हेलो सादिया, अस्सलाम वालेकुम। बेटा बाकी लोग किधर हैं? कॉल करो, उनको भाग गए सारे। कॉल करो ताकि हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। फिर जब तक मैं लोड कर रही हूँ। I am who I am, not who you think I am. Yes. Okay, J.U. Julius Sadia. सो हम क्लास शुरू करें। जूलियस, ये चौथा बंदा कौन आया? मैं कह रही हूँ जरा थोड़ा सा हो जाओ ना, ताकि फिर मैं क्लास शुरू करती हूँ। ये हु इज द फोर्थ पर्सन? ओके, आवाज ऊंची कर दी मैंने। ओके, नाउ हु इज द फोर्थ पर्सन? जूलियस, इफ्रा, सादिया एंड वाटर। हु एल्स? हु इज दिस फोर्थ पर्सन? हेलो, आवाज कमिंग, नॉट कमिंग? हाय। ओके, मैं शुरू करती हूँ फिर। हाँ, हमने कल हाइपो पढ़ा था, हाइपो मैग्नीशियमिया। आज हम पढ़ेंगे हाइपर, राइट? हाइपर मैग्नीशियमिया। कौन आ गया? दिख रही है। कमिंग कमिंग। हु इज कमिंग? Ifra, give me a call afterwards, huh? After the class, I need to talk to you. Okay? Okay. अगर गौर से इस तस्वीर को देखो तो ये देखो जरा, मैग्नीशियम किस किस चीज में कैसे कैसे गिर रहे हैं, टूट पड़ जा रहे हैं। ओके, इसमें क्या है डिस्क्रिप्शन इसकी? हाइपर मैग्नीशियमिया, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एक्सेस। जब मैग्नीशियम आपके ब्लड में ज्यादा हो जाए, इमिया ब्लड में, तो जब ये ज्यादा हो जाए तो हाइपर मैग्नीशियमिया हो जाता है। अबव नॉर्मल
नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, तो 2.5 तक ठीक है, और 2.5 से ज़्यादा होने लगे तो हाइपर होगा, अगर उससे कम होगा तो हाइपो हो जाएगा। हाइपरमैग्नीसीमिया इज एन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर है इन विच देयर इज अ हाई लेवल ऑफ मैग्नीशियम इन द ब्लड, सिंपल एज दैट। सिम्टम्स क्या होंगे? वीकनेस होगी, कंफ्यूजन होगी, ब्रीदिंग रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपके रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे, सिंपल। कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड लो ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। So don't take it very lightly. It's something dangerous, right? Etiology क्या है इसकी? It can be because of renal failure. It can be because of overuse of magnesium containing antacids and excessive magnesium administration, overuse of enemas और laxative containing magnesium, ठीक है, जिस चीज़ में मैग्नीशियम ज़्यादा पाई जा रही है उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो तो आपके जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाएगी। देन कम्स severe dehydration has occurred in diabetic ketoacidosis. So diabetic ketoacidosis में क्या होता है? बहुत सारा यूरिन आ रहा है, बहुत सारा पसीना आ रहा है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? आपके इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो रहे हैं, डिसबैलेंस होने से आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, डिहाइड्रेशन होने से आपको मैग्नीशियम जो है ब्लड में कम हो सकता है। Now assessment findings में you the clinical manifestation में what you will see, you will find hot flushed skin. हॉट फ्लश स्किन में चेक करोगे तो आपको लगेगा बुखार है, ठीक है, यू विल फील फ्लश स्किन, बहुत गर्म मुंह आपका चेहरा होगा। एंड हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस, आपके जब रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं तो क्या है, वो इतने एक्टिव नहीं है, देर से हाइपो एक्टिव है। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर भी कुछ कम हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया, आपका हार्ट रेट भी कुछ कम हो जाएगा, रेस्पिरेशन डिप्रेस्ड है, ठीक है, यू आर नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली, ठीक है, lethargy and drowsiness and absent deep tendon reflexes will be increasing magnesium level। अब इसमें क्या हो रहा है कि लेथार्जी हो रही है, ड्राउजीनेस हो रही है, एंड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है वो क्या करेंगे, विद इंक्रीजिंग मैग्नीशियम लेवल, ये जब टेंडन कुछ कम है और रिफ्लेक्सेस जो है पहले हमने देखे थे हाइपो एक्टिव है, लेकिन मैग्नीशियम लेवल ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होंगे, अपना जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है वो भी थोड़े से डिप्रेस होंगे, इसलिए क्योंकि आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है। देन कम्स कार्डियक अरिदमियाज, ठीक है, और जब आप ईसीजी करोगे तो उसके अंदर आपको अरिदमियाज मिलेंगे, कार्डियक अरिदमियाज। What will you do for the laboratory findings? Laboratory findings में आप क्या करोगे? लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में डायग्नोस्टिक स्टडीज में सीरम मैग्नीशियम लेवल को आप चेक करोगे, जिसको जो लेवल इज अबव 2.5 से ज़्यादा मिलेगा आपको। जब आप इसकी ईसीजी कराओगे तो उसमें प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल्स हैं एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, सो इन योर ईसीजी फाइंडिंग के अंदर आपको ये मिलेंगे। What will you do for your nursing management? You have to prepare for and assist with the therapy as prescribed, ठीक है, जैसे डॉक्टर ने भी प्रिस्क्राइब किया है आपने उसके मुताबिक ही नर्सिंग मैनेजमेंट करनी है।
Discontinue all parental and oral मैग्नीशियम। ठीक है, जो आपको मैग्नीशियम मिल रहे हैं, चाहे वो आपको आईवी की सूरत में मिल रहे हो, तो चाहे ओरल टैबलेट फॉर्म में मिल रहे, सब आप डिसकंटिन्यू कर दो। ठीक हो गया। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और कार्डियक इमरजेंसी, अब अगर रेस्पिरेटरी और कार्डियक इमरजेंसी हो गई है, यू नीड टू कोलैबोरेट विद द रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। जो आपके पास होते हैं ना रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, उनके साथ आप अपना कोलैबोरेशन रखें और प्रोवाइड वेंटिलेटर सपोर्ट इफ नीडेड। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमने भी प्रीवियसली देखा था कि उनका जो है जो क्या है ये रेस्पिरेटरी रेट जो है वो डिप्रेस्ड है। ठीक है, लुबाना बात सुनो, 6 हो गए हैं, तो ये 6 चैट्स हैं कि 6 लोग हैं? 1 2 3 4। ठीक हो गया। ओके, बहरहाल क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेस्ड हो रहा है, इसलिए आपने थेरेपिस्ट से अपना जरूर रुजू करना है, ताकि अगर जरूरत पड़ने पर आपको वेंट का सपोर्ट मिल जाए। आईवी आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट का लगवाना है टू एज प्रिस्क्राइब, अगर जैसे प्रिस्क्राइब हो, एंड टू एंटागोनाइज द न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये दो चार बातें हैं जो कि ये सब चीज़ें डॉक्टर के ऑर्डर के मुताबिक ही होती हैं। इन इमरजेंसी में जब आप आओगे तो उसमें आपको पता है कि आपने रेंट की सपोर्ट लेनी है, राइट। और उसके बाद आपने आईवी मेडिकेशन में वो आपकी आईवी मेडिकेशन शुरू करेंगे, और कीप द वेन ओपन एज वेल, दे गिव यू फॉर द मेडिकेशन। मेडिकेशन में फिलहाल आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे और एंटागोनाइज करेंगे द न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट को ऑफ मैग्नीशियम। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस खून साफ करेंगे ताकि अंदर से जो मैग्नीशियम की ज्यादती है वो खत्म हो जाए। आप डायरेटिक्स का एडमिनिस्टर करोगे 0.45% नॉर्मल सेलाइन विच कॉजेज एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम। जिस्म के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जितना वो मैग्नीशियम की ज्यादती हो रही है, उसको कोशिश करेंगे डायरेटिक्स से निकाल दिया जाए। यूरिन किया, सारा निकल गया, और नॉर्मल सेलाइन आपको दिया ताकि वो आपको थोड़ा सा और खून आपका साफ होता चला जाए। हमने देखा था कि इससे कार्डियक अरेस्ट के भी चांसेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेस है और कार्डियक अरेस्ट के भी चांसेस हैं। सो इसको आपने किसी तरीके से वॉश आउट करना है। डायरेटिक्स हमने दे दिया। ओके, मॉनिटर द सीरियम मैग्नीशियम लेवल। आपने फिर दोबारा से ये सब कुछ करने के बाद यू नीड टू चेक इट अगेन सो दैट पता लगे कि आपका नॉर्मल वैल्यू अब अपना ये नॉर्मल पे आया है कि नहीं। ठीक है, और नॉर्मल कितना है? 1.5 to 2.5 MEQ पर लीटर। नाउ यू नीड टू प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। मॉनिटर करना है आपने वाइटल साइंस को, कार्डियोवास्कुलर स्टेटस को, रेस्पिरेटरी स्टेटस को। 2 दफ़ा लिखा गया। एंड पेक्युलर रिफ्लेक्सेस, यानी कि वो रिफ्लेक्स जो चेक करते हैं, एंड चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्लोजली, क्योंकि हमने देखा था उसके साइन सिम्टम्स में कि पेशेंट ड्राउजी हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है। ठीक है,
तो उसको ड्राउजी और लेथार्जी के स्टेट से बाहर निकालना है। गुड हो गया। एंड देन इंस्टीट्यूट सेफ्टी प्रिकॉशंस। ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना इंक्लूडिंग आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है? कीपिंग द बेड रेल साइड्स आपने इसके रखने हैं, एंड कीप कीप बेड ब्रेक्स लॉक। ठीक है, उसका जो पहिए नीचे, बिस्तर के नीचे जो पहिए लगे हैं उसको ब्रेकर पे लगा के रखो। ऐसा ना हो कि आप बिस्तर से उठ रहे हो या बैठ रहे हो तो चारपाई खिसक जाए आपके नीचे से। ठीक है, वॉशरूम गए वापस आए और पता लगा बैठने लगे और वो लुढ़कते ही गए दूर तक। सो कीप दैट लॉक, अच्छी तरीके से उसको लॉक रखो। एंड देन रीपोजिशन द क्लाइंट ऑफर। फिर आपने पेशेंट को दोबारा से रिपोजिशन करके रखना। तीसरी बात है प्रोवाइड क्लाइंट एंड फैमिली टीचिंग। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने पेशेंट को और फैमिली मेंबर्स को क्या करना है, उनको आपने बकायदा टीच करना है। क्या टीचिंग कर रहे हो? टीच द क्लाइंट अबाउट द एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड with overuse of magnesium containing antacids and cataracts। ठीक है, अब क्या है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, या सो आपने उनको बताना है कि आपने अगर ओवर यूज किसी भी चीज का किया वो आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, खासकर वो जो एंटासिड्स हैं और कैथरेटिक्स मीन्स जो आपके जिस्म के अंदर से निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, निकाल किस तरीके से जाते हैं, जैसे हम कैथेटर करते हैं तो कैथेटराइज को हम कैथेरेटिक्स जो है मीन्स टू रिमूव, निकाल देना। ठीक है, instruct the client to read all over the counter drugs label carefully of magnesium content। उनको वो जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप साथ होती है, हर मेडिसिन के साथ प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होती है। अगर पढ़ा लिखा पेशेंट है तो आप उसको एडवाइस करें कि आप ये आपकी जो मेडिसिन है इसको आप इसकी प्रिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर पढ़ लिया करें, खासकर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ये ज़रूर पढ़ लिया करें, इसलिए क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची में आईसीयू में काम करती थी और हमारे आईसीयू के थर्ड फ्लोर पे मेरे ख्याल से साइकाइट्री वार्ड था। मेरा बड़ा ही दिल करता था कि मैं जाके साइकाइट्री वार्ड को देखूं कि वहाँ पे पेशेंट कैसे होते हैं। तो वो कहते हैं जो एक था हमारे पास आईसीयू टेक्नीशियन, वो अमूमन उस वार्ड में चला जाता था और वहाँ थोड़ी देर के लिए गप्पे शप्पे मार मूर के वापस आ जाता था। तो एक दिन उसके साथ बातचीत हो रही थी तो मुझे बताता है कि सिस्टर आपको शायद नहीं पता कि जो साइकाइट्रिक वार्ड में जो पेशेंट है वो अपनी सारी मेडिसिन के बारे में जानते हैं। अगर आप उनको बगैर लेबल के वो मेडिसिन दे दो तो वो बताएंगे ये मेडिसिन है, इसका इफेक्ट ये है, इसका साइड इफेक्ट ये है और ये क्यों दिया जाता है, कितने दिन में कितनी दफा दिया जाता है, सो फोर्थ। उनको हमसे ज्यादा आता है, यू नो। सो यू नो दे आर पीपल, दे आर पेशेंट्स इस किस्म के भी होते हैं जो यू नो मेक अस फील प्राउड एंड मेक अस फील ashamed as well। Anyways, so you need to instruct the patient to read all over the counter drug label और ताकि वो जब भी कभी कोई मेडिसिन ले तो लेबल जरूर देख लें कि वो क्या खाने लगे हैं। ठीक हो गया। नाउ नर्सिंग हाइपोमैग्नीसीमिया एंड हाइपरमैग्नीसियम, ये हमने कल भी देखा था कि जो हाई और स्लो जो है उसके लिए ये सारा इस वाले को भी स्लो सिम्टम्स में हम देखते हैं
वीकनेस है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, हाइपोटेंशन है, ब्रेडिकार्डिया इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्री एक्लेम्पसिया एंड एक्लेम्पसिया। अब ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीसीमिया है, ठीक है, मैग्नीशियम के इंजेक्शंस हैं जो कि इनको दिए जाते हैं, इनको फिट्स पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। ये उन पेशेंट्स के लिए जो है ना, प्री एक्लैम्प्टिक एक्लैम्प्टिक वाले, उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। और ये इतना ऑयली और थिक होता है, हम लोगों के वक्त में वो 10 ml का हुआ करता था कि 5 ml का होता था, 5 ml का होता था। अब वो हमें डीप इंट्रामस्कुलर लगाना पड़ता था। आज तक मुझे याद है कि इसको किस मेथड से लगाया करते थे, ठीक है। हमें बताया जाता था कि ये जो है हमारे मेरे सामने एक मैं उस वक़्त शायद फर्स्ट ईयर में थी, तो फर्स्ट ईयर में वो हमें इंजेक्शन वग़ैरह लगाने की इजाज़त तो थी नहीं, सेकंड ईयर में जाके ज़रूरत पड़ती थी। तो उसमें क्या कहते हैं, जो थी हमारी जो सीनियर सिस्टर थी, वार्ड सिस्टर, वो पास करी थी, और जो वहाँ की स्टाफ नर्स थी जो कि इंजेक्शन लगा रही थी, उसने उसको इंजेक्शन लगा दिया 1 2 3 4 ताकि वो एक जगह पे सारा ना जाए। हमसे पूछती हैं ये कौन सा मेथड लगाया है इसने। हम दो थे, ठीक है, वो एक जेनेलिया थी, एक मैं थी। जेनेलिया से पूछा बता क्यों कौन सा मेथड लगाया, वो आगे से कहती है मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम, तेरे सामने लगाया, तुझे नहीं मालूम, तू बता। मुझे कहती है, मैंने कहा जिससे ये स्टार मेथड लगाया। कुछ तो बोलना था ना, तो मैंने कह दिया नहीं बेटा, ये 1 ml वाले अब मिल रहे हैं, पहले नहीं थे मिलते। पहले जब हम लोगों के वक्त में, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब आप शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, हमें वो एम्पल, अच्छा बड़ा एम्पल होता था 10 ml का, जो कि दिया जाता था डीप इंट्रामस्कुलर। तो उसने क्या किया, मुझे मेरे मुंह पे हल्का सा ऐसे चपेट लगा के मुझे कहती है जी मेथड, जी नहीं क्या स्टार मेथड, स्टार मेथड होता है, जी मेथड होता है। अब जी मेथड क्या था कि उसने पहले एक तरह 5 cc इधर को लगाया, 5 cc इधर से लगाया, मतलब जो उसने फिल किया था थोड़ा सा डाइल्यूट के, उसने उसको थोड़ा थोड़ा करके जी मेथड से लगाया, ताकि सारा ये जो ये एक्सेस बना देता है, अगर आपने सारा एक जगह पे वो लगा दिया हो तो वो जी मेथड पे उसने जेड बनाया, जी मेथड कहलाता था वो। तो कहती थी जी मेथड से लगाया। आजकल वो छोटा मिलता है, मुझे मालूम है, वो आप डीप इंट्रामस्कुलर दे देते हैं। तो ये भी डीप इंट्रामस्कुलर ही था, लेकिन क्या है कि हम नीडल नहीं बाहर निकालते थे, ठीक है। हमने प्रिक किया, हमने एक दफा इधर लगाया, एक दफा इधर लगाया, एक दफा इधर लगाया, ठीक है। इस तरीके से हम उसका जी बना देते थे। तो फिर वो उसका सिखाया हुआ आज तक मैं कभी भी नहीं भूलती, कि उस वक्त का जो मैग्नीशियम था वो हम लोग जी मेथड से लगाते थे। अब तो 1 ml डीप आप लगा दो एक ही जगह पे, कुछ नहीं होता, लेकिन उस वक्त एब्सेस बनने के चांसेस ज्यादा थे। ओके, इसमें ये था आपका नो टेंडन ग्रिप एड लिथियम कैल्शियम गो। एन फोर नोजिया था फिगर। इसमें इन्होंने जो हाई हाई और स्लो उसने बताया। इसमें उन्होंने बताया कि नो ट्रिगर लेटर टू रिमाइंड लॉस्ट टेंडन रिफ्लेक्सेस। इसमें जी फॉर ग्लूकोज ट्रीट एंड ग्रिप। ग्रिप में आपका आ जाता है ग्लूकोज को आपने ट्रीट करना है, रीनल डिजीजेस की कॉजेज को ट्रीट करना है। ये क्लैम्शिया वालों की जो किडनी है वो बेचारी है रिस्क पे होती है,
देन इंसुलिन को आपने ट्रीट करना है, आपने पैराथायराइड का हाई है उसको ट्रीट करना है, आपने ऐड करना है उसमें क्या कहते हैं ये ऐड लिथियम सीओगो। अब ऐड लिथियम में ऐड क्या करना है, एडिशन सी लिथियम मेडिसिन सी कैल्शियम गो कैल्शियम एंड ग्लूकोनेट। स्लो में आपके पास वीकनेस ये सारा आ गया। Now come to the medicine that affect magnesium। ठीक है, कैंडी सॉल्ट है, कैंडी सॉल्ट मैम, MAM मैम। ठीक है, एस फॉर सॉल्ट मैम, सॉल्ट मैम। तो ये हमने लो में हमने देखा कि जब अगर कैल्शियम लो हो रहा हो तो हम उसके अंदर कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। क्या ये पता नहीं कौन सी मेडिसिन है। ठीक है, न्यूमाइसिन, डायरेटिक्स एंड इंसुलिन। अगर हाई है तो हम सॉल्ट एंड मेलॉक्स एंटासिड्स है। एंड ये चीज़ें जो हैं ये आपने मेडिसिन देन अफेक्ट करता है मैग्नीशियम को। ठीक है, सो ये आपने इसको कोशिश करना है कि नहीं देना है। अब अगर मैग्नीशियम जो है 1.5 से 2.5 इसका नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, दिस इज कैल्शियम मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट। अब अगर मैग्नीशियम हाई है, ठीक है, तो आपका कैल्शियम नीचे होगा, ऊपर, ये भी ऊपर होगा। मैग्नीशियम ऊपर है तो कैल्शियम भी ऊपर होगा। मैग्नीशियम अगर लो है तो आपका कैल्शियम भी लो होगा, डाउन होगा। मैग्नीशियम डाउन है तो पोटेशियम भी डाउन होगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो है इसको 1.2 ग्राम्स को आप ट्रीट करोगे लो मैग्नीशियम को। नेवर बोलस मैग्नीशियम को आप कभी भी बोलस में नहीं दोगे, लेस देन 150 मिलीग्राम पर मिनट। ठीक है, और मॉनिटर करना है अपने पटेला रिफ्लेक्सेस को, अपने ब्रेडिकार्डिया को, अपने ब्रेडिकार्डिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और हाइपोटेंशन को आपने क्या करना है, मॉनिटर करना है। ठीक है, अब अगर आप इसको देखो तो इसकी ईसीजी की चेंजेस में क्या होंगी, फ्लैटन पी वेव होगा। ठीक है, पी वेव जो है वो बिल्कुल फ्लैट है और इसके अंदर जो टी है ये आप देख सकते हो टॉल टी है। ठीक है, जो इसकी जो ईसीजी में टी टॉल आ रही है। ठीक है, अब अगर लो है मैग्नीशियम लो एक्यूट में डिग बैड टेक्नी ट्रेस कैल्शियम जी। ठीक है, लो कैल्शियम will not correct the low magnesium is corrected, low magnesium is corrected but low calcium will not correct until low magnesium is corrected। आप कैल्शियम को उस वक्त तक करेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप मैग्नीशियम जो कम है उसको करेक्ट कर लो। जब आप मैग्नीशियम को करेक्ट कर लोगे तो फिर आप लो कैल्शियम को भी करेक्ट कर सकते हो। उसका आपके पास ये क्या कहते हैं बैड, क्या लिखा हुआ है, ये तो ट्रेसेस कैल्शियम लिखा हुआ है ना। ओके, इसके अंदर BAD बैड से बर्न, एनोरेक्सिया, डायरेटिक्स और ये जो है ट्रांसिस। ठीक है, वो ये लिखा हुआ है इससे, ये मेमोनिक है जो उसने बताया है कि ये उसके सारे साइन सिम्टम्स हैं। Acute intervention hypomagnesemia is common in patients who are hospitalized। ठीक है, मैग्नीशियम इज रेगुलेटेड बाय किडनीज, यानी कि यूरिन से आप उसको चेक कर सकते हो। ये हाइपो में ही आ गया, ये हाइपो और हाइपर क्योंकि दोनों साथ साथ थे इसलिए मैंने इसको डाल दिया। ओके, नर्सिंग वर्सेस हाइपरग्लाइसीमिया। ओके, हाई में नो टेंडन ग्रिप है। ठीक है, इसका अगर आप याद रखो तो जो क्या कहते हैं हाई में हम देखते हैं
कि अगर आप याद रखो नो टेंडन ग्रिप, तो नो टेंडन ग्रिप से एन फॉर नोजिया, ओ फॉर ट्रिगर लेटर्स, ठीक है, ट्रिगर लेटर है। देन टेंडन नो बन गया आपके पास नोजिया एंड ओ फॉर ट्रिगर लेटर। टेंडन इज लॉस, ठीक है। रिफ्लेक्सेस आपके कैसे होंगे, टेंडन रिफ्लेक्सेस, एंड देन जी फॉर ग्लूकोज टी, ये बेटा ये ट्रीटमेंट है। एस फॉर सिम्टम्स है, एल फॉर लो है, सी फॉर कॉजेज है। Nausea is the symptom. O for trigger is the tendon loss, ठीक है। T for tendon loss, and then tender reflexes is the symptoms. Glucose आपने उसको देना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट हमने पढ़ा था, that is the treatment. R for renal disease is this cause, ठीक है। renal disease is the cause for magnesium, high magnesium. I for insulin is the treatment, and P is for parathyroid, high है, that is the cause. अब मुझे पता लग गया कि ये ऊपर करके आपको जो बिल्कुल मिटा हुआ सा नजर आ रहा है वो आपके पास कीवर्ड्स है, ठीक है। एस फॉर सिम्टम, सी फॉर कॉज एंड टी फॉर ट्रीटमेंट है। सेम इज विद द लो एक्यूट बैड ट्रेसेस जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। उसमें बी फॉर बर्न, दैट इज द कॉज ऑफ low magnesium. Then anorexia, A for anorexia, that's the symptom. D for diuretics, C is for cause. डायरेटिक्स जो है वो इसका कॉज है। ज़्यादा डायरेटिक्स दे दिया तो पेशेंट लो मैग्नीशियम में चला गया। देन टी फॉर टॉर्सेड, डी पॉइंट्स सिम्टम है, जो हमने देखा था कि वो इस तरीके से, ठीक है, हाथ हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी अरेस्ट सिम्टम है। एल्कोहलिक इज दिस कॉज, अगर ओवर ड्रिंकिंग किए तो वो आपका कॉज बन जाता है। निस्टिग्मस जो है दैट्स द वो निस्टिग्मा क्या होता है कि योर आई बॉल नेवर स्टेज इन वन प्लेस, इट कीप्स ऑन मूविंग मूविंग मूविंग, ठीक है, दैट्स द सिम्टम्स। एंड देन confusion is your symptom, eating deficiency is your cause, कम कम खाना that is your cause, and scissors अगर पड़े that is the symptom। तो ये सारा उन्होंने सिम्टम कॉजेज एंड ट्रीटमेंट को इकट्ठा कर दिया, जो कि जिससे बैड ट्रेसेस बन गया। एंड नो जो टेंडन ग्रिप, नो टेंडन ग्रिप को उन्होंने आई में डाल दिया। यहाँ तक समझ में आया? कल हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमने क्या, अभी यहाँ बैठ के जब मैंने इसके ऊपर जो थोड़ा सा ये लिखा हुआ है उसको पढ़ा तो मुझे अंदाजा हुआ कि उन्होंने इस तरीके से इस चार्ट को समझाया है। गुड हो गया ना। ये हाइपो है और ये हाइपर है, राइट। हाइपो में क्या है, हमने कल जब हाइपो पढ़ा था, सो पेशेंट विल बी इन कंफ्यूजन, increased DR, DTRs. What is DTR? DTR. Oh, हमें कल भी नहीं था समझ में आया DTR क्या बोला। DTR is, which means define the relationship. Okay. It defines the क्या था, relationship, defines the relationship.
इसमें उसने यही बताया, डिफाइन द रिलेशनशिप एनीवे। मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, हाइपो में सीजर्स हो सकता है, मसल क्रैम्प हो सकता है, ट्रेमर हो सकता है, इंसोम्निया एंड टेकिकार्डिया। ठीक है, ये ज्यादा होगा उसके अंदर डीटेल। So this I don't know what does it mean DTR, but confusion, neuromuscular irritability, seizures है, muscle cramping है, ट्रेमर्स है, इंसोम्निया है और अगेन हाइपर में हमने देखा था फ्लशिंग ऑफ फेस है, मसल वीकनेस है, लेथार्जी है, डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन है, जिसके अंदर हमने देखा था कि पेशेंट जो है डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन एंड कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है इसका। डिक्रीज्ड ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया में क्या है, हार्ट रेट स्लो डाउन हो रही है, ऐसा ना हो कि वो अरेस्ट में चला जाए पेशेंट। एंड देन देयर इज हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर भी लो होगा। जब ब्लड पल्स कम है, ब्लड नहीं जा रहा। नो मैम, व्हाट इज नो मैम? आसमा, why did you say no मैम? आसमा, what is no मैम? What do you say no मैम? For what no? Explain. What do you mean by no मैम? किस बस बात से आप नो मैम कह रही हो? आए हैं समझ। आ गई है समझ। क्या समझ में आई है? ये एक पॉइंट निकाल दें तो कोई हर्ज भी नहीं है। तो ये थी आपके पास थोड़ी सी रेफरेंसेस जो मैंने जहाँ से लिया। सो इजी करके पढ़ाया है इसको, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा स्किप इट, डोंट नीड टू थकोफाई। ऑल इज दिस आपके पास ये मैंने ये टाइप किए हैं बुक में से देख के बेटा, और टू द पॉइंट किए हैं। अगर कभी आपको इस पे नोट लिखने को आ जाए, यू जस्ट फील फ्री टू राइट, आप आराम से ये सारा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास फैमिली टीचिंग भी है, इसके अंदर आपके पास हाउ टू प्रिवेंट योर इंजरी, आपके पास प्रिपेयर एंड असिस्ट, ये नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर ये तीन बड़े बड़े पॉइंट्स डालो, और इन तीन पॉइंट्स के अंदर लेक्चर का आपका पहुंच रहे हैं, क्या है, लेक्चर के आप पहुंच रहे थी कि कोई क्वेश्चन या समझ में आया कि नहीं? तो आ गया समझ में? मैंने लीजिए फिर तो ये उर्दू आप लोगों को अंग्रेजी कब आएगी लिखनी, आएगी लेक्चर की समझ? कुछ इंग्लिश सीख लो ना, सारा कुछ इंग्लिश में तुम लोग पढ़ते लिखते हो, और जब लिखते हो तो फिर पता नहीं क्या लिखते हो, मेरी समझ में भी नहीं आता क्या लिख रहे हो। मैंने हौसलिया खा के नो मैम की क्वेश्चन नहीं आएगी, लेकिन लेक्चर की समझ, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ में नहीं आएगी। हमसे सॉरी, मुझे नहीं समझ में आती, थोड़ी सी अंग्रेजी लिख लिया करो। नो क्वेश्चन, ओके, ठीक है बेटा। सो नर्सिंग में आपके ये जो मैनेजमेंट है, मैंने बहुत कंसाइज करके डीटी और एब्रीविएशन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ओके गुड, डीटीआर, लेकिन वो डीटीआर तो नहीं था। डीटीआर था। ओके, इंक्रीज डीटीआर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, नहीं, ये जूलियस, ये जूलियस का ठीक है।
डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है, बिकॉज हम लोग टेंडन रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो उसका डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं यहाँ पर उसके लिख लूँ जरा। डीप गुड, ये अच्छा हो गया। थैंक यू बेटा, ठीक हो गया। सो हम कह रहे थे नर्सिंग मैनेजमेंट, उसके बाद आपकी असेसमेंट फाइंडिंग, वेरी इजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को पकड़ लो और साथ लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक स्टडीज को पकड़ लो, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी etiology है, etiology में रीनल फेलियर हो सकता है, ओवर यूज हो सकता है, एक्सेसिव मैग्नीशियम एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, ओवर यूज ऑफ एनमा एंड लेग्जेटिव हो सकता है, एंड सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है। अभी इसके बाद किसकी क्लास है? डेफिनेशन हमने देख ली थी और हमने उसकी डिस्क्रिप्शन छोटी सी देख ली थी। नाउ टाइम आपके पास है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि आप लोगों ने तो गपशप करनी होना मांगती है तो आप कर सकते हो। 1 2 3 4 5 आपके पास जूलियस आ गया, लुबना, जूलियस, और कौन है? आसमा भी हो गई, इफ्रा, लुबना, सादिया। बेटा सबके नाम तो मैंने 5 के नाम लिख दिए, तो छठा कौन है? ये 6th बच्चा कौन है? जूलियस 2 दफा इसलिए 1 2 3 4 5 6 अगेन 6 है। जूलियस, जूलियस 1 2 3 दफा है, आसमा 2 दफा। 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 स्टूडेंट्स है, 6 स्टूडेंट्स नहीं है। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में कहाँ है? हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैल्सीमिया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में कैल्सीमिया पढ़ेंगे। हमारे पास अभी टाइम सिर्फ 15 मिनट पड़े हुए हैं, तो इसमें रहने देते हैं, ठीक है जी। तो कैल्सीमिया हम पढ़ेंगे हाइपो एंड हाइपर। अगर टाइम हुआ हमारे पास तो हम हाइपर देखेंगे। कल है मेरी क्लास आपके साथ, 3 से 4 होगी, ठीक है। 3 से 4 आपके साथ क्लास है, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर कितने प्रेजेंटेशन है कैल्सीमिया में। और 19 लेक्चर्स हैं। और हाइपर, हाइपर किधर है इसका कैल्सीमिया का? ओके, हम कैल्सीमिया ही पढ़ेंगे, हाइपोकैल्सीमिया। और आप लोगों को कुछ सेंड करना है? नहीं करना, मैंने अपनी शक्ल हटा दी है वहां से। और इन्होंने मुझे अटेंडेंस शीट भी नहीं पकड़ाई जिस किसी ने भी क्लास ली है। शायद वो अभी तक क्लास ले रही है। हम्म, मैं ना जाके आपकी अटेंडेंस शीट लेकर आती हूँ, गाइड मत करना।
आउच, आ गई मैं। ओके भाई, ऑलराइट, 3 to 4. Oh, I see you. I see you. Starting time 3 to 4 p.m. Okay, 4 p.m. to 5 p.m. आसमा खलील, खलील है क्या खान है? आसमा खान। बेटा आप आसमा खलील हो क्या आसमा खान हो? यहाँ पे खलील लिखा हुआ है। इफ्रा सलीम, सादिया, लुबाना, आसमा खान। जूलियस, जूलियस के साथ एक और था बंदा, क्या नाम था? रोनाल्ड, रोनाल्ड भी नहीं आया। 1 2 3 4 5, आप ही की क्लास पूरी थी उसके। क्या नाम है? चलो जनाब, गुड हो गया। बेटा आप लोगों ने कुछ पूछा? कल मैं ऐसा करूंगी, आप लोगों को जो प्रेजेंटेशंस दिए हैं ना बेटा वो सेंड कर दूंगी, ठीक हो गया? और मैं इसको अब बंद करूंगी। कितना गर्म हो गया। देखो अभी तो मैं पढ़ा रही थी तो ये भानवी हो गया एकदम। ये तो अच्छी बात नहीं थी।